प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की सभा में। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने मौत पर जय हासिल कर ली। वो तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार, उन सभी भविष्यवाणियों के अनुसार जी उठा और उसने मुझे और आपको अनंत काल के जीवन का वरदान हमेशा के लिए दे दिया है। आइए आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं एक नई खुशी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और मिलकर हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक टेस्टिमनी है। कुछ दिन पहले मैंने रूमा दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था मेरे पेन के रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे वॉइस प्रेयर सेंड करी और जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया मुझे बहुत रिलीफ मिला उस प्रेयर को सुनने के बाद। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड एंड थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रूमा दी फॉर योर प्रेयर्स। एंड मेरी एक और टेस्टिमनी है। मेरा लाइसेंस नहीं मिल रहा था काफ़ी दिन से और उसको भी मैंने प्रेयर में रखा और बड़ी अद्भुत रीति से वो भी मुझे मिल गया। सो थैंक यू जीसस। एंड सचमुच परमेश्वर अद्भुत रीति से उत्तर देते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रिजरेक्शन संडे है और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम मसीह के साथ मारे जाते हैं, फिर गाड़े जाते हैं और फिर तीसरे दिन उसके साथ मुर्दों में से जी उठते हैं। तो आज जो हमारी आशा, जो हमको ऐसा लगता है कि मर चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु के साथ जिंदा हो चुकी है। आज बहुत सी सिचुएशन, बहुत सी परिस्थिति हमको ऐसा लग सकता है कि हमारे जीवन में खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के नाम से और यीशु के साथ वो आज फिर से मुर्दों में से जी उठा है। तो आइए एक गीत को सुनते हैं और मैं और आप मिल करके उसकी आराधना करते हैं, जिसका नाम है जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। अंधेरी दुनिया में जलता चिराग है वो, वीरानी दुनिया में शम्मा की जोत है वो। अंधेरी दुनिया में जलता चिराग है वो, वीरानी दुनिया में शम्मा की जोत है वो। सुनी राहों पर मेरी पुकार है वो, जलते शोलों पर मेरी तड़प है वो। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जा रहा है समय, जल्दी ही आएगा वो, वादे को करने पूरा, जल्दी ही आएगा वो। जा रहा है समय, जल्दी ही आएगा वो, वादे को करने पूरा, जल्दी ही आएगा वो। जिंदा खुदा है वो,
यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ, जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को गाते हैं, और ये आप सबको आता होगा, लिविंग होप, जिसमें कहता है कि एक यीशु मसीह हमारी आशा है। हालेलुया, प्रेज द वन हु सेट्स मी फ्री। Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. In the morning, that's in the promise, your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning, that's in the promise, your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आप हमारी आशा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता, कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन एक आशा देने के लिए, मृत्यु को जयवंत होने के लिए आप फिर से उठे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। हैप्पी रिसरेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के दिन जब हम सब आज पुनरुत्थान के दिवस को मनाते हैं, तो आज के दिन को ऐसी क्या खासियत है जिसको हम मनाते हैं? आइए हम इस चीज को पहले जानते हैं कि आज की क्या खासियत है। क्योंकि गुड फ्राइडे हम सबों को पता है कि उस दिन प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान किए क्रूस पे। उन्होंने हर एक पापों को, मानव जाति के हर एक पापों को अपने ऊपर ले लिया, हर एक श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु के दंड को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और इस घटना में कुछ ऐसा हुआ कि मत्ती का अगर हम 28 का पढ़ेंगे, 1 से 8 आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा, 7 और 8 पे हम मनन करेंगे। उसमें है कि सब्त के दिन क्या हुआ कि सब्त के दिन मरियम मगदलिनी, जो प्रभु यीशु के साथ चलती थी, चेलों में से एक थी, समझ लीजिए 12 चेले तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जो स्त्रियां जो चलती थी उसमें मरियम मगदलिनी भी थी, और उसके साथ और भी स्त्रियां थी, मरियम नाम की और भी थी। और वो लोग जब
देखा कि उन लोगों ने पूरा देखा था, कब्र में रखते हुए सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। क्रूस पे जब वो चढ़े उसको, उस घटना को देखा, कब्र में रखते हुए देखा। तो अब उनको एक व्याकुलता थी कि किस तरह होंगे, क्या होंगे, और बहुत ज्यादा निराशाएं थी। और वो जब कब्र तक गई तो वहां पर जब वो गई तो उन्होंने देखा कि वहां भूडोल हुआ और एक दूत स्वर्ग से उतरा। और जब स्वर्ग से उतरा तो जिस सिपाही जो पहरे दे रहे थे उस कब्र पर, वो देखा कि वो बिल्कुल मृतक समान हो गए। और जब वो मृतक समान हो गए तो वो सारी चीजों को देख के, और बिल्कुल श्वेत वस्त्र में और बिल्कुल उजले, मतलब बिल्कुल ही जैसे प्रकाश से भरा हुआ था एकदम वो सीन जो रहा होगा वो लोग के सामने। जब वो देखे होंगे तो इतना वो डर गए, भयभीत हो गए सब देख के। तो तभी स्वर्गदूत ने बोला मत डर। और फिर बोला कि मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढने आई हो, तुम यीशु मसीह को ढूंढने आई हो, और तुम मत डरो मुझसे। और जब वो लोग इन बातों को मानने लगी, सुनने लगी, तो उन्होंने बोला देखो जाओ, जिस तरह प्रभु यीशु हमेशा ये कहते थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, देखो जाके कब्र में जाओ और देखो खाली है कब्र। और वाकई वो लोग अंदर गए और देखे खाली है। उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए हम जब देखते हैं कि तीसरे दिन जी उठे और खाली है, इस बात को मनाते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ छठे और पूरे 1 से 8 आप पढ़िएगा। यहाँ पर देखते हैं छठे से हम पढ़ते हैं, 7 और 8 पे मनन करेंगे। लिखा है कि वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी जो परमेश्वर कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और वो उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो जी उठे। लिखा है जो उन्होंने, लिखा है कि परंतु अपने वचन, यानी प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार, जो चेलों से कहते थे, कई लोगों से कहते थे, मरियम से भी कहा उन्होंने, मार्था से भी इस बात को कहा था। तो लिखा है कि परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। क्या हुआ? वो शीघ्र, मतलब इतना ज्यादा व्याकुलता उनको थी कि जल्दी से जल्दी देखें। वो शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, यानी कि मतलब स्वर्गदूत ने कहा कि शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। जब वो लोग बिल्कुल एकदम मतलब दौड़ के गई होंगी कब्र में देखने के लिए कि कैसे क्या हुआ, यहाँ खाली है, कि वाकई जो बातें सच है। और जब इस चीज को देखा कि हाँ ये सब है, विश्वास किया इन बातों पे, तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? शीघ्र उसको जाकर चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा। जाओ चेलों को भी बताओ कि प्रभु यीशु जो उन्होंने कहा था अपने वचन से, समझाया था, इस बात को बताओ कि वो वाकई तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसके दर्शन पाओगे। इस बात से उनको प्रोत्साहित मिलेगी, वो इनकरेज होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टूटे हुए थे चेले। और लिखा है वहां दर्शन पाओगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। यानी मुझे जो कहा गया था मैंने कह दिया है। अब तुम्हारा काम क्या है? शीघ्र से जाना। जिस तरह दौड़ के वे लोग कब्र में आई देखने, और जब स्वर्गदूत ने बोला जाओ देख के आओ, तो वो देखी भी दौड़कर, सब कुछ एकदम फुर्ती से कर रहे थे। तो यहाँ भी स्वर्गदूत ने बोला शीघ्र जाओ, इस काम को करो। तो उन लोगों ने भी क्या किया कि शीघ्र गए, सारी चीजों को किया। और यहाँ लिखा है और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, शीघ्र देखने गए होंगे, शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि जब परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा एक आज्ञा दी कि जाओ अपने चेलों को और लोगों को भी बताओ जो मायूसी में है, जो निराशा में है, उनको भी ये सुसमाचार बताओ, एक गुड न्यूज बताओ कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे। और जब इस बात को बताओगे तो जो आनंद उनके अंदर था वो आनंद उनके बाकी चेलों में भी आएगा। तो इसमें विलंब नहीं करना है, ढीले नहीं होना है। ठीक है कल बता देंगे, बाद में नहीं, शीघ्र बताना है, तुरंत बताना है। और जब बताएंगे तो वो आश्रित होंगे। इसलिए कई बार होता है हम और आप ढीले पड़ जाते हैं। नहीं, हमें आपको ढीले नहीं पड़ना है। जहां बांटना चाहिए वचन, जहां शेयर करना चाहिए, जब मौका है तो हमें बीज बोते रहना चाहिए। और यहाँ पर भी इन लोगों ने इस बात को किया कि उन लोगों ने दौड़ के गई, मतलब ये नहीं कि विलंब किया, जैसा आज्ञा मिला दौड़ते हुए, इतनी खुशी और आनंद में। सोचिए, जिसमें लिखा है, बहुत अच्छा लगा जब पढ़ी मैं ये, कि शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। यानी स्त्रियां सब दौड़ रही हैं बताने के लिए। कितनी मतलब एक उत्साह था, एक खुशी, एक मतलब बताने का कि जल्दी से जल्दी इस बात को बताएं कि जो परमेश्वर ने कहा था वो कर दिखाया।
कितनी सुंदर बात है, कितना बड़ा गुड न्यूज़ है। और आज हमें और आपको भी यही करना है, हमें भी दौड़ लगानी है। हमें भी अपने जीवन के हर दिन में बहुत सी मरी हुई चीज़ों को जब हम देखते हैं, चाहे वो आपके जीवन में हो, आपके जिस्म में हो, आपके परिवार में हो, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पे दौड़ लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। क्या डिक्लेयर करने की ज़रूरत है? जैसे परमेश्वर ने मार्था को एक चीज़ बताया था, जब उन्होंने इस बात को बताया कि मैं जीवन पुनरुत्थान हूँ, तो इस बात को आखिरी में बताया, जिसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 11 के 25 और 26 में। 26 का आखिरी सेंटेंस पहले पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है मार्था को, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? एक सवाल उठा है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तू आज, सिर्फ मार्था के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए भी है, क्या तू इस बात पे विश्वास करती है या करता है? किस बात की बारे में बात कर रहे हैं? आइए हम इसका स्टार्टिंग देखते हैं 25 का। इस बात पे कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्या हम और आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है? क्या हम और आप इस बात पे विश्वास करते हैं? इसके बाद लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या हम और आप ये विश्वास करते हैं? यदि हम मर भी जाएंगे तो भी हम जीवित रहेंगे? यदि हाँ, तो इस बात को शीघ्र बताएं, दौड़कर बताएं दूसरों को। और अगर इसमें लिखा है उसके बाद 26 में, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यानी जीते जी हमें परमेश्वर को मान लेना है, विश्वास कर लेना है। और अगर हम जीते जी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो क्या लिखा है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, यानी वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की, कितना बड़ा गुड न्यूज है। और इस सुसमाचार को दौड़कर बताने की जरूरत है कि परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे, परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। परमेश्वर, लिखा है कि जो उन पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पर और तीसरी बात क्या लिखा है कि जो जीवित है उनको विश्वास करना है, क्योंकि मरने के बाद अगर आप बोलेंगे हम विश्वास करना चाहते हैं, वो तब कोई आशा नहीं रही। जीवित रहते हुए आपको विश्वास करना है, जीवित रहते ही दौड़ लगानी है, और जीवित रहते ही औरों के लिए भी आपको शेयर करना है, प्रार्थना करना है, और जो भी बीज बोते हैं आप वो करना है जीवित रहते ही हुए। और जब हम ऐसी चीजों को करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि जब हम इस गुड न्यूज को दूसरों को बताते हैं, परमेश्वर की और महिमा होती है। और यहाँ जैसे इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, जीसस सेड टू हर, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, द वन हु बिलीव्स इन मी विल लिव even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? आज परमेश्वर का सवाल है, do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो चुप ना रहें, जाइए दौड़ लगाइए। आपकी हर एक की अपनी दौड़ होती है, हर एक का अपना कहीं ना कहीं अलग अलग दौड़ होती है। कोई अपने घर में, कोई अपने ऑफिस में, कहीं जीवन में, हर एक की अपना अपना दौड़ होता है। जहां आप दौड़ते हैं वहां पर बताइए लोगों को, जो टूटे हुए लोग हैं, जो बीमारी के बिस्तर में हैं, जो निराशा में हैं, जो दहशत में हैं, जो डरे हुए हैं, जो बहुत चिंताओं से घिरे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा विरोध को सह रहे हैं, सताव को सह रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी आशा है। और जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका 1 का अगर 3 हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर बात एक लिखी है। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक जीवित आशा मिली है। कि वो जीवित आशा क्या है? कि अब हम और आप कभी मरेंगे नहीं, बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये हमारा एक नया जन्म है। और यहाँ पर दूसरी बात जो एक और बात है जो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमें बताने की जरूरत है जब हम अपने दौड़ को दौड़ रहे हैं, ये बात है कि जब हम औरों को भी शेयर करते हैं, खुद को भी ये अंदर से विश्वास होना चाहिए कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। इस बात को बताने की जरूरत है। इस बात को बताने की जरूरत है, जैसे आदम में सब मरते आए हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप इन बातों पे विश्वास करते हैं तो औरों को भी बताएं।
अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ये मरी हुई स्थिति है, वहाँ पर आप घोषणा करें, वहाँ पर आप क्लेम करें, वहाँ डिक्लेयर करें ब्लेसिंग्स को कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह हैं, और डिक्लेयर करिए ब्लेसिंग्स, और देखिएगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी, चीज़ें बदलने लगेंगी। आपके जो शरीर में जो रोग है, बीमारी है, वो दूर होने लगेगा। आपके जो दिल और दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी चिंता हो, कोई तनाव हो, वो आप देखेंगे कि दूर होने लगेगा, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, आप विश्वास कर रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप ऐसे ही नहीं, ढीले नहीं पड़े हैं। जो आपको आज्ञा मिली है, जो आपको बातें परमेश्वर ने बोला है, यदि तू विश्वास करे तो हमें क्या करना है, औरों को भी बताना है। तो जा औरों को, चेलों को, जिस तरह परमेश्वर ने कहा मरियम को कि जाओ, और स्त्रियों को कि जाओ चेलों को भी बताओ ये खुशखबरी, उसी तरह सिर्फ चेलों तक सीमित नहीं थी ये बात, सिर्फ मार्था तक सीमित नहीं थी। हमें और आपको, पूरी जितने भी लोग हैं, अभी भी बहुत लोग अंधकार में हैं, उनको भी बताने की ज़रूरत है। और यदि हमारा और आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि तकलीफ दे रही हैं, मरी हुई स्थिति में हैं, तो वहाँ पर भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उत्तम तरीके से ब्लेस करते हैं, और उनका पुनरुत्थान का जो कार्य है, परमेश्वर फूंकते हैं उस पुनरुत्थान की श्वास को हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपकी परिस्थितियों में, और उन लोगों में जो टूटे हुए हैं, और परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको भी उद्धार देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त आपको जहाँ कहीं भी दर्द हो, वहाँ आप विश्वास के साथ अपना हाथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे, वो आपको चंगाई देंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस महान परमेश्वर आशा के लिए, जीवित आशा के लिए जो आपने हम सबों को दिया। परमेश्वर, आज इस पुनरुत्थान के दिवस को जब हम मनाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उस क्रूस में उस दर्द को सहा, हमारे सारे परमेश्वर पापों को, श्रापों को लेकर इस तीसरे दिन जो जी उठे आप परमेश्वर, हमें एक ऐसी आशा आपने दी परमेश्वर, जो बिल्कुल असंभव था, हमारे सोच और समझ से बाहर था, वो आपने कर दिखाया परमेश्वर। और हमें एक विश्वास दिलाया परमेश्वर कि वाकई जैसे आप तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर मुर्दों में से, उसी तरह हम में से भी कोई भी परमेश्वर मरेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, यदि हम विश्वास करें। इस वक्त जितने भाई बहन विश्वास करते हैं, उन्हें दे परमेश्वर इनके जीवन में अगर कोई भी मरी हुई स्थिति है परमेश्वर, चाहे वो शरीर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे उनके कार्यस्थल में, कहीं भी कुछ हो, प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा की पुनरुत्थान की श्वास को उनके उस एरिया में परमेश्वर फूंकते हैं, उन अंगों में फूंकते हैं, उनके परिवारों में फूंकते हैं, उसके परमेश्वर उनके जहां काम करते हैं, उनके बिजनेस में, उनके वर्क प्लेस में फूंकते हैं यीशु के नाम से। अलखी दर शितर रखा बाखा लला बिदर रखा लला बकोरो सुतर रखा लला कोरो। प्रार्थना करते एक एक जनों को अपनी शांति से भर दे, अपने आनंद से भर दे, और इस सुसमाचार के आनंद से भर दे परमेश्वर। और जो नहीं जानते होने दे परमेश्वर, वो भी परमेश्वर जीते जी आप पर विश्वास करने वाले हो सके। होने दे हम सब परमेश्वर आपकी दौड़ को अच्छी तरह दौड़ने वाले हो सके। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।